जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जल्दी से सभी बच्चे इस सेशन को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव और आपको जितनी भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो सब यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो, वो सब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। और आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपके राजस्थान के जितने भी एनएचएम स्टाफ नर्स और सीएचओ की जो भर्तियाँ निकली हैं, बम्पर वैकेंसीज़ हैं, हम बोलेंगे कि बहुत ही बड़ी वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए निकली हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने इस चांस को भी जाने दिया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का हो सकता है ये लास्ट अटैम्प्ट हो। ठीक है, अगर आपने ये अटैम्प्ट भी जाने दिया तो आपके पास फिर कोई भी चॉइस नहीं रह जाएगी। ठीक है, और ये भी नहीं है किसी का अगर फर्स्ट अटैम्प्ट भी है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास बहुत सारे अटैम्प्ट्स हैं तो मैं इसको 5 वर्षीय या फिर 10 वर्षीय योजना बनाते हुए चलूँ और अपनी जो पूरी एक गोल्डन एज है उसको इसी में बर्बाद कर दूं। ठीक है, तो इस चीज़ों से, इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ज़रूरत है एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की, कि पहले ही अटेम्प्ट में आप कैसे उस चीज़ को क्रैक कर सकते हो। और इस वक्त ये वीडियो आप लोगों को जो नज़र आ रही है बहुत ही सही वक्त पर नज़र आ रही है, सही वक्त पर बनाई जा रही है, क्योंकि हमें पता है अभी जो आपकी टाइमिंग है 2 से 13 जून जो है आपके एग्ज़ाम्स की टाइमिंग रखी गई है, डेट्स रखी गई हैं, यानी जून तक का हमारे पास लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 6 मंथ्स हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपके 5 to 6 मंथ्स आप लोग यहाँ पर मान के चलो, 5 मंथ्स आप लोग जो है मान के चलिए। तो भाई इस टाइम में, इन दिनों में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, पहला स्टेप मैं बहुत ही एकदम क्लियर कट वे में आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने अगर वो फॉलो कर लिया तो पार तर जाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्या आपको फॉलो करना है, अभी बिल्कुल अभी जो शुरुआत कर रहे हो, या फिर ये पॉइंट अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले अभी आपको यही करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अपने जहन में बिठा लेना है। ठीक है, कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एकदम जहन में बिठा लो भी। ठीक है, सिलेबस को डिटेल में पढ़ो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके सब टॉपिक्स हैं डिटेल में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ आपको एनालिसिस करनी है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, PYQs की एनालिसिस करो, इनको सॉल्व मत करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, बस ये पढ़ना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। सिलेबस आपने जहन में बिठा लिया, अब इसके PYQs के एनालिसिस आपको करने, किस लेवल के, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन रहे हैं। अब आपका तीसरा जो मकसद है वो ये होगा कि ये जो सिलेबस है आपको इसको अब कंप्लीट करना है ना। अब आपको इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट सिलेबस आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर पढ़ना है। तो उस सिलेबस को कंप्लीट, और कोशिश करिएगा, जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से यहाँ पर शुरू करने वाले हैं उनको मैं बोलूँगी कि आप 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है भाई, 3 मंथ्स के अंदर कोशिश करिएगा कि कैसे भी जो है अपना सिलेबस यहाँ पर कवर कर लो। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है। और ये जो 3 मंथ्स के अंदर केवल ये नहीं कि आपको 1 रीडिंग देनी है अपने किसी भी सब्जेक्ट में। आप जैसे आज अगर पढ़ने बैठे हो, कल आप पढ़ रहे हो, तो आज का कल आप जो है अगला नेक्स्ट पढ़ने से पहले रिवाइज करना। ठीक है, हमेशा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, पढ़ने की जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिवीजन वाली, वो यही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको विदिन 3 मंथ्स अपना सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस जैसे आने वाले हैं, है ना, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें अगर हम देखिए जनरल अवेयरनेस का आपका थोड़ा सा पोर्शन रहने वाला है, ज़्यादा उस पर आपको उस पर ज़्यादा फोकस अभी जो है करने की ज़रूरत नहीं है। इतना फोकस नहीं करना है कि आप बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें डोमिनेट कर जाए, क्योंकि आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स का ही है। CHO से रिलेटेड आपके जो CHO स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। स्टिल आपको जो है इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जो हैं इसको भी, जो सिलेबस में आपको दिया गया है चीज़ें, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है।
ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा फोकस ना करने का मतलब ये नहीं कि इसको बिल्कुल ही अभी से मत छेड़ना, इसका मतलब ये है कि अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम, आधा एक घंटा डेली अगर देते चलोगे इस पोर्शन को, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आपके एग्जाम तक की, ठीक है। जहाँ इसको आप 5 से 6 घंटा दोगे, इसको आप आधा से 1 घंटा जो है इस पोर्शन को आप दे सकते हो, ठीक है। अब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब इस सिलेबस को कम से कम भी 4 से 5 बार इसकी थ्योरी को आपको रिवाइज करना है अभी, ठीक है। 4 से 5 बार थ्योरी को रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, आप की रिवीजन चलेगी और फिर आपको सबसे लास्ट स्टेप जो करना है, अब आप लास्ट के 2 मंथ्स में, ठीक है, लास्ट के 2 मंथ्स में यानी कि अप्रैल और मई, ये टारगेट बना लीजिए। अप्रैल और मई में आपको क्या करना है, अप्रैल और मई में आपको डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। डेली आपको 2 मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाने हैं। और मॉक टेस्ट लगाने की क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बताया है, और इसके लिए भी, इस पेपर के लिए भी मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल आपको यही जानना है, टारगेट बना लेना है कि लास्ट के 2 मंथ मेरे को डेली जो है 2 मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। MCQs की जितने ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो अब, ठीक है। अब आपको MCQs की जितने ज़्यादा हो सके यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। ये चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज़ माई गारंटी, अगर आपने ईमानदारी से इन चीज़ों को फॉलो कर लिया। अब देखो, ये चीज़ें फॉलो करनी है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, समय से करना है, ठीक है। फिर आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अब आपको आप जो सिलेबस पूरा करने जा रहे हो, वो उस सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके लिए चाहिए आपको एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत, ठीक है भाई, बिल्कुल राइट गाइडेंस की। और ये गाइडेंस बिल्कुल उस चीज़ के बराबर है कि आपको यहाँ पर किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर किसी और चीज़ों में आपको पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसी सेल्फ स्टडी का हिस्सा है ये एक और स्टडी, ये एक और गाइडेंस, ठीक है। आप सभी बच्चों के लिए अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पे जो है राजस्थान के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, आपके लिए बैच है। तो आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाओ, नर्सिंग पे जाओ, और यहाँ पर आप राजस्थान CHO आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बैच है आप सभी बच्चों के लिए। इस बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हो जितने भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन गाइडेंस के साथ यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। आपके एग्ज़ाम की जो भी नीड है वो आपको यहाँ पर फुलफ़िल मिलेगी। तो भी इसमें आपको एनरोल करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पे क्लिक करिए, बाय नाउ पे क्लिक करो और कूपन कोड एंटर कर देना Y937, अप्लाई करो, और 1609 में आपको फ़िलहाल जो है ये बैच कंप्लीट मिलने वाला है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस, मॉक टेस्ट, PDF, लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स और बाइलिंगुअली आपको पढ़ाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो भाई बस और क्या चाहिए, पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर आप बैच के अंदर भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आपका ना तो समय बर्बाद होगा, आपकी तैयारी राइट डायरेक्शन में जाएगी, राइट गाइडेंस के अंदर जाएगी, और सारे स्टेप्स आप फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी। इन सभी चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपको स्टाफ नर्स बनने से, CHO बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दिस इज़ गारंटेड, ठीक है भाई। तो रेस्ट इज़ अप टू यू। अब आपकी मर्ज़ी है आगे आपको क्या करना है। आपको पहले भी एक चीज़ बोली जाती थी कि अर्जुन तब बन पाया जब उसने द्रोणाचार्य के हर एक बात को फॉलो किया और उस पर अमल किया, ठीक है। वही चीज़ आप पे भी लागू होती है, सभी स्टूडेंट्स पे। अभी समय है, समय रहते सारी चीज़ों को अगर कर ले जाओगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए भाई, ठीक है। और डेली 4 PM जो है आपकी क्लास रहती है नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के लिए, तो डेली उसमें भी आप लोग जुड़ा करो। वहाँ से आपकी जो है सारे जो नॉन नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी फिर उसमें, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।